क्यों मैं केवल important धान चीज और बताना गेहूं पर ही चाहता हूं। एमएसपी मिले? ये पूछा जाता है, क्यों केवल 2 ही फसलों पर एमएसपी मिले? ये गलत है, ये गलत है। आज 86% लोगों के पास ना धान है ना गेहूं है बेचने के लिए। इसलिए प्रोविजन बनाया है भारत सरकार ने, जिसको नहीं मालूम मैं दिखा सकता हूं। प्रोविजन बनाया है कि पेरिशेबल कमोडिटीज और फ्रूट के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए भी खरीद होनी चाहिए, इंटरवेंशन होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ये शायद मंत्रियों को मालूम नहीं या कोई बता नहीं रहा है। और मैं बताना चाहूंगा, अभी अभी आपके हमारे पैनल पे बताया गया था कि कमेटी की रिपोर्ट आने तो दीजिए। भाई मेरे, कौन सी कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहे हो? इतनी बड़ी कमेटी की रिपोर्ट आई। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने वर्किंग ग्रुप बनाया 4 सीएम का, जिसमें मोदी साहब एक सीएम थे गुजरात के, एक आंध्र प्रदेश के थे, एक तमिलनाडु के थे, एक महाराष्ट्र के थे। वो वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट ने जो रिपोर्ट दी, उसके रिपोर्ट के बाद एक लेटर अलग से दी उन्होंने कि भाई एमएसपी की गारंटी दो, उसको तो लागू कर दो ना। जब वो रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे तो आपकी जो नई रिपोर्ट आएगी उसको कौन लागू करेगा भाई? प्रधानमंत्री अपनी रिपोर्ट को लागू नहीं कर पा रहे तो आपकी रिपोर्ट को कौन लागू करेगा? और दूसरी चीज उन्होंने कही कि 2006 के बाद कुछ नहीं हुआ। 2006 के बाद 2011 में ये रिपोर्ट तो आई भाई, यही कुछ तो हुआ। उसके बाद में 2013 में मैनिफेस्टो में लिखा गया कि C2 + 50% देंगे, आपने नहीं दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख दिया कि नहीं दे सकते। फिर 2018 में हमने 3-4 लाख लोग लेकर और दिल्ली रामलीला मैदान से पूरा करके और जितने ऑपरेशन को इकट्ठा किया, सबने माना। उस समय राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर शरद पवार, शरद यादव, सब के सब पत्नी 5-7 तो मंत्री सीएम बन गए, इनने सबने माना। पर मैनिफेस्टो में किसी ने नहीं लिखा भाई। जी ठीक है, मैनिफेस्टो में किसने नहीं लिखा? इसलिए हम चाहते हैं कि डिस्पेंसेशन जो है इनमें दम है। पुष्पेंद्र जी मैं आता हूं आपके पास एक जी। राइट सर एक बार जरा, क्योंकि आप इनसे बात कर रहे थे कि कमेटी क्या करने वाली, आपने बताया नहीं अभी तक कमेटी की रिपोर्ट में क्या है, या मैंने आपसे सीधा पूछा था ये जो मांग रहे हैं, आपने क्या कभी इनसे वादा किया था और क्या दे सकती है सरकार या नहीं दे सकती? साफ पहले सौरभ जी, किसान कभी मांगते नहीं है, देश उनके लिए है, देश उनका है। तो हमारी कमेटी उनको क्या दे, इस हम देने वाले कौन होते हैं? तो हम लोगों ने चर्चाएं की और सहकार से सिद्धि का जो ये स्कोप है, जिसमें सहकारिता में जितने सुधार हो सकते हैं और पूरा एक आमूल-चूल परिवर्तन कैसे हो, एक एक चीज को थ्रेडबेयर हम लोगों ने डिस्कस किया है। पुष्पेंद्र जी हंस रहे हैं, आपकी हंसी का स्वागत है, आप पहली बार मुझे खुश दिख रहे हैं, वंदन है आपको। चलिए, हमारी बात से खुश हुई आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद। 30 से ज्यादा बैठकें हमारी हुई है और हम लोगों ने एक ऐसा सारा सेटअप किया है कि जिससे किसान को जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे। अभी तक की सरकारों ने क्या किया जी? सिर्फ पंजाब हरियाणा से प्रोक्यूरमेंट करेंगे, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां के लोग, गरीब मजदूर, इनको पंजाब में धान काटने के लिए चाहिए, दिल्ली में इनकी ड्राइवर्स। तो ये एंटी पुअर लोग जो हैं वो इस बात को समझें। कमेटी जो काम कर रही है, एग्रीकल्चर को हम समझते हैं कि रीढ़ की हड्डी है और एग्रीकल्चर आर्मी भी देती है। वो किसान ही है जो फौज में है, वो किसान ही है जो लखीमपुर खीरी में है, वो किसान ही है जो बॉर्डर पे है। तो हम उन सारे लोगों के लिए होलिस्टिक बातें कर रहे हैं। कृषि पूरी अर्थव्यवस्था ही नहीं है, कृषि एक कल्चर है और डिप्लोमेसी है और पॉलिटिक्स भी है। पुष्पेंद्र, 1 मिनट दे दो भाई। विनोद भाई, आप जिस बहुत बड़ी कमेटी के सदस्य हैं, उसका आधार ये चिट्ठी है, उसके 2 लाइन पढ़ना बहुत आवश्यक है। जो संजय अग्रवाल तत्कालीन कृषि सचिव थे, उनके और सरकार के बीच में जो बात हुई थी और उन्होंने जो चिट्ठी दी थी एसकेएम को, वो ये थी कि वर्तमान गतिशील किसान आंदोलन के लंबित विषयों के संबंध में समाधान की दृष्टि से भारत सरकार की ओर से ये प्रस्ताव दिए जाते हैं। एमएसपी पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं और बाद में माननीय कृषि मंत्री जी ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। आगे मैं मेन पॉइंट पढ़ रहा हूं। कमेटी का एक मैंडेट यह होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जाए। इस पर आपकी कमेटी ने क्या किया? केवल और केवल इस बिंदु पर आप बताएं। पुष्पेंद्र जी, हमारी कमेटी ने क्या किया है मैं आपको मीडिया में नहीं बताऊंगा। उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज में साफ साफ लिखा हुआ है। अरे सुन तो लो मेरे बड़े भाई, सुन तो लो पूरी बात। ट्रांसपेरेंट कैसे बने और इफेक्टिव कैसे बने, आप जो कह रहे हैं मैं उसी को, आपकी बात ही तो मैं कह रहा हूं। सुनिश्चित कैसे किया जाए, हमारे कृषि मंत्री जी ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। आप शांत हो जाइए ना। आप कैसे शांत हो जाऊं? आपने जो सवाल पूछा है उसको बता के ही शांत होगा ना। आप कौन होते हैं मुझे शांत करने वाले? पुष्पेंद्र सिंह।